Hello 6th class. Today we are going to continue our chapter 2nd, Early Humans. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. So student, let's start. As earlier we have discussed about the early mans, what is the definition, what is the means of early mans, where they are lived and what they are eat, and also we are learning about that where they are lived. And today we are starting our chapter. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले ही कि लाइक और भी मैंने बताया अभी कि वो लोग कहाँ रहते थे, अर्ली मैंस कौन होते थे और एज यूजुअल वो खाना क्या खाते थे, मतलब उनका ईटिंग जो शेड्यूल था. इसके अलावा हम लोग बात करें उनका रहने के तौर तरीके जो थे वो सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में. तो आज हम डिस्कस करेंगे उससे थोड़ा सा और डिटेल में अर्ली मैंस के बारे में कि लाइक स्पेशली उनकी बोल सकते हैं लाइक ऐसे कौन से स्पोर्ट थे, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे वो पाए गए या बोल सकते हैं वो मिले थे. इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे उनके वो प्लेसेस जहाँ पे क्या रहते थे वो लोग. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पैराग्राफ से जो कि लाइक हमारे सामने है और इसमें दिया हुआ है एक पर्टिकुलर जगह का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है हंसकी. ठीक है, हंसकी एक पर्टिकुलर जगह है या प्लेस है जहाँ पे अर्ली मैंस के बोल सकते हैं लाइक अवशेष मिले थे या बोल सकते हैं हम लोग विक्टिम्स या क्लूज वगैरह मिले थे जिससे हम बता सकते हैं कि अर्ली मैंस वहाँ रहा करते थे या अर्ली मैंस जो है उनका वहाँ पे सेटलमेंट था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पैराग्राफ. Many tools have been found in हंसकी which is located in कर्नाटका. ठीक है, मतलब पहली चीज़ तो हम लोग बात करें हंसकी कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में. दूसरी थिंग इसमें अगर क्या दी हुई है कि हंसकी के अंदर काफ़ी सारे टूल्स जो थे पाए गए थे कर्नाटका के जो पर्टिकुलर हंसकी जो प्लेस है वहाँ पे. दीज में हैव बीन यूज फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़. और ये जो टूल्स थे किस लिए काम में लिए गए थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ या अलग अलग जो गतिविधियाँ थी उनमें इनको काम में लिया गया था. द साइट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द नियर बाय विलेज हंसकी. ठीक है, मतलब वो जो जगह था उस जगह का नाम हंसकी क्यों पड़ा, क्योंकि उसके पास में गांव है जिसका नाम है हंसकी, तो इसीलिए उस जगह का नाम भी क्या पड़ गया, हंसकी. विच वॉज एनक्लोज बाय अ लाइमस्टोन प्लेट्यू. ठीक है, प्लेट्यू मीन्स होता है पठार और लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, जो आपको पता ही होगा चूना पत्थर जिससे चूना बनता है, वाइट कलर का होता है. और ये जो नाम इसका पत्थर होता है लेकिन काफ़ी सॉफ्ट होता है, मतलब इजी गोइंग क्या होता है, टूट जाता है. ठीक है, तो ये कहाँ पे बसा हुआ है, लाइमस्टोन वाले प्लेट्यू पे, उस पठार पे जहाँ पे क्या है, चूना पत्थर का बना हुआ है. सेवरल माइनर स्ट्रीम्स इन द एरिया जॉइन टू फॉर्म द हंसकी नोला विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर कृष्णा. ठीक है, मतलब हम लोग बात करेंगे कई स्ट्रीम मतलब होता है एज यूजुअल हम लोग बात करेंगे लाइक स्ट्रीम का हम लोग इसमें मीन्स लेके चलेंगे कि स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ. तो इस लाइन का मतलब क्या है वो आपको मैं बताता हूँ. ठीक है, तो मतलब कई स्ट्रीम्स हैं या कई ऐसी धाराएं हैं जो कि लाइक ज्वाइन करती है या मिलती है हंसकी जो पर्टिकुलर नाम बताया गया है वहाँ पे जाके. और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या किसकी सहायक नदियाँ हैं, रिवर की सहायक. द रीजन इज कवर्ड विद द थ्रोनी स्कर्ब्स टाइप वेजिटेशंस. मतलब यहाँ पे जो अलग अलग वेजिटेशन या वनस्पति या पेड़ पौधे जो बोलेंगे तो वो कैसे मिलते हैं, थ्रोनी मतलब कांटेदार बोल सकते हैं या कांटेनुमा जो पेड़ होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ एज वेल एज stones to make tools are factor for occupations of this region by human from very early times. मतलब यहाँ पे जो उपलब्धता थी किस चीज़ की, पानी की, अलग अलग प्लांट्स की, एनिमल लाइफ की, इसके साथ साथ स्टोन्स मतलब पत्थर की. तो इसी कारण यहाँ पे जो है अर्ली मैंस यहाँ पे पहले आके बसे या सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं अर्ली मैंस यहाँ पे आके सेटल्ड हुए थे. और यही कारण था कि हंसकी में जो है लाइक क्लूज मिले थे या बोल सकते हैं सबूत मिले थे किस चीज़ के, कि अर्ली मैंस वहाँ रहते थे या वहाँ बसे थे. ठीक है, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पैराग्राफ. एट मेनी प्लेसेस इन हंसकी अर्ली ह्यूमन्स प्रोबेबली लिव्ड फॉर टाइम एंड मेड दियर टूल्स. मतलब अगर हम लोग बात करें हंसकी में कई ऐसे प्लेस में क्या बताया गया है कि लाइक अर्ली मैंस जो थे यहाँ पे हंसकी के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक या काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहे और इसी कारण यहाँ पे जो है उनके बनाए हुए टूल्स जो है यहाँ पे एज अ क्लू के रूप में या सबूत के रूप में देखने को मिले. स्कॉलर ऑफन डिस्क्राइब दीज एज हैबिटेशंस एंड द फैक्ट्रीज साइट्स. इसलिए स्कॉलर जो विद्वान थे उन्होंने इसको क्या बताया, यहाँ का कारखाना
या इस जो साइट थी इस जगह को क्या बताया, यहाँ का कारखाना, और उसके साथ साथ हैबिटेशन। हैबिटेशन मतलब होता है इनका, बोल सकते हैं घर या इनका सेटलमेंट का प्लेस। हंसकी वॉज दस अ स्टोन एज फैक्ट्री, और इसीलिए उस जगह को हंस की जो पर्टिकुलर जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस विलेज के बारे में या साइट के बारे में, उसे क्या बताया, स्टोन एज फैक्ट्रीज। मतलब स्टोन मतलब पत्थर होता है, एज मतलब युग, और फैक्ट्री मतलब कारखाना, मतलब पत्थर युग का कारखाना बताया गया हंसकी को। अ साइट वेयर स्टोन टूल्स वर मैन्युफैक्चर, एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होती थी, टूल्स मैन्युफैक्चर्स होते थे। किस कौन से बोल सकते हैं हम लोग मटेरियल के, स्टोन के, या हम लोग बोल सकते हैं स्टोन के टूल्स वहाँ पे क्या होते थे, मैन्युफैक्चर होते थे। इसीलिए स्कॉलर जो विद्वान थे उन्होंने उसे क्या बताया, स्टोन एज फैक्ट्री के रूप में। लाइम स्टोन वॉज लोकली अवेलेबल सो मोस्ट टूल्स फाउंड आर मेड ऑफ इट, मतलब लाइम स्टोन मतलब वहाँ पे चूना पत्थर के अधिकतर मिलते थे, और या फिर बोल सकते हैं आसानी से लोकल बेसिस पे वहाँ पे मिल जाते थे, इसीलिए वहाँ पे लाइम स्टोन के मोस्टली टूल्स या अधिकतर टूल्स किसके बने हुए थे, लाइम स्टोन चूना पत्थर के बने हुए थे। फिर देखते हैं इसके आगे। फिर नेक्स्ट लाइन है, देयर आर सम साइट्स वेयर द अर्ली ह्यूमन्स प्रोबेबली डिड नॉट लिव बट ओनली मेड टूल्स, दे मे हैव बीन वर्कशॉप्स। ठीक है, मतलब इस आगे क्या बताया गया है, कुछ ऐसी साइट्स भी थी जहाँ पे अर्ली मैंस या जो आदि मानव थे वहाँ रहे नहीं, या हम लोग बात करें वहाँ बसे नहीं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ किस लिए आए थे, वो टूल्स बनाने, या जगह किस काम में ली, टूल्स बनाने के लिए। और इसीलिए उन जगहों को क्या बोला गया, दे मे हैव बीन वर्कशॉप्स, इसीलिए वो क्या, वो उनकी वर्कशॉप रही होगी या कारखाना उनका रहा होगा जहाँ पे वो टूल्स बनाया करते थे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, सिमिलर पैलोलिथिक साइट्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट टू, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो पैलोलिथिक जो साइट्स थी वो वहाँ पे देखने को मिली दूसरी जगह या दूसरे प्लेसेस पे। और पैलोलिथिक का मीन्स मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या होता है, तो अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका बता दूंगा क्या मीन्स होता है, या फिर आप जो है पहले की जो वीडियो है जो मे बी फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर मैंने बताया था। ठीक है, फिर देखते हैं इसके नेक्स्ट लाइन, मोर देन 100 years ago 4 school boys discovered some cave paintings in France। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ वर्ड आया केव। केव मीन्स ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि केव क्या होता है, फिर भी मैं बताता हूँ। केव मीन्स होता है जो गुफा होती है उसे, ठीक है, पेंटिंग सब लोग जानते ही हैं। तो लगभग बोला गया 100 साल पहले 4 बॉयज़ मतलब 4 लड़के या बोलते हैं 4 जो बॉयज़ थे उन्होंने डिस्कवर किया था। डिस्कवर मतलब था खोज करना, किसका, एक गुफा का, कुछ केव्स जो थी उन गुफाओं का खोज की थी उन्होंने, जो कि फ्रांस के अंदर उन्होंने ऐसा किया था। देयर वर 1500 एनग्रेविंग and 600 painting made by cavemen living around 15,000 BC to 9,000 BC। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि उन्होंने जो खोज करी थी ना उसके अंदर क्या देखने को मिला कि एनग्रेविंग, एनग्रेविंग मतलब होता है किस चीज़ को उकेरना या किसी के ऊपर क्या करना, छापना। जैसे स्पेशली हम लोग बोलते हैं स्टोन के लिए, मतलब पत्थर के ऊपर हम लोग कुछ लिखते हैं लाइक उसको खुरेद के या उसके ऊपर हम लोग उकेर के, तो वो होता है एनग्रेविंग। और पेंटिंग सब लोग जानते ही हैं, तो वहाँ पे लगभग 1500 बोल सकते हैं ना एनग्रेविंग या उकेरी हुई चीज़ें, इसके साथ साथ 600 पेंटिंग जो कि देखने को मिली, जो किसके थ्रू बनाई गई थी, केवमैन मतलब जो गुफा में रहने वाले आदमी या गुफा में रहने वाले जो एलिमेंट्स थे उनके थ्रू बनाई गई थी। और वहाँ पे वो लोग अराउंड कितने सालों पहले रहते थे, मतलब 15,000 BC से लेके 9,000 BC तक वो वहाँ पर रहे। तो ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली उन्हें, उस केव से मिली, उस गुफा से मिली। और अगर हम लोग बात करें, हम लोग फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था हमने डिस्कस किया था व्हेन, वेयर एंड हाउ, तो वो उसमें भी हमने देखा था कि लाइक कैसे मॉन्यूमेंट हमारी हेल्प करते हैं, या हम लोग बात करें कैसे स्कल्पचर्स हमारी हेल्प करते हैं, कैसे इंस्क्रिप्शंस हमारी हेल्प करते हैं, और वो हेल्प से हम लोग हमारे हिस्ट्री के बारे में या उस टाइम के राजा या उस टाइम पे जो भी रूलर था उसकी हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन, दे यूज ब्राइट कलर एंड शोड द एनिमल्स लाइक हॉर्स, राइंडर एंड राइनोसॉर्स। The color used are made from the minerals like iron or orchard and charcoal। तो मतलब उस टाइम पे क्या बताया गया कि लाइक वो जो केव की खोज करी थी या गुफा की खोज करी थी उन 4 लड़कों ने, और वहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिली। तो उस पेंटिंग में कौन कौन से एनिमल यूज़ किए गए थे, पहली चीज़ तो हॉर्स, दूसरा हिरन, तीसरा गेंडा। और इन सब की जो पेंटिंग में जो कलर फिल किए गए थे या बोल सकते हैं रंग भरे गए थे वो ब्राइट कलर के हुआ, मतलब हल्के कलर के हुआ करते, या चमकीले कलर के हुआ करते थे। चमकीले से मतलब वो ऐसा नहीं कि लाइट शाइन कर रहे हैं या चमक रहे हैं, चमकीले मतलब हल्का कलर जिसको बोल सकते हैं।
और वो कलर किसके बने होते थे, स्पेशली मिनरल्स के बने होते थे, मतलब खनिज वगैरह के होते थे। अब खनिज कैसे, कच्चा लोहा हो गया, इसके अलावा ऑर्चर हो गया, और चारकोल सब लोग जानते ही हैं, मतलब जो कोयले को बोलते हैं। तो ये सारे सारे जो एज यूजल कलर के रूप में वहाँ पे काम में लिए जाते थे और कलर फिल करके शो किया जाता था, अलग अलग थीम बोल सकते हैं या अलग अलग एनिमल्स को उनके कलर के हिसाब से। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेसोलिथिक एज, द स्टोन tools used in this period were more advanced than those from the previous period। मतलब इससे पहले वाले जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीरियड या युग के बारे में या टाइम के बारे में, तो उससे भी एडवांस टूल थे इस वाले टाइम के, इस जो स्टोन एज थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दीज टूल वर स्मॉलर, शार्पर एंड मोर इफेक्टिव। अब ये टूल्स कैसे थे, काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। शार्पर मतलब पैने या धारदार बोल सकते हैं, जो पैने होते हैं, और या नुकीली भी बोल सकते हैं तरह सिमिलर इसका, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मतलब काफ़ी प्रभावशाली थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जा सकता था। जैसे नीचे आपने देखा होगा डायग्राम भी दे रखा है, इनकी फ़ोटो भी दे रखी है। माइक्रोलिथिक्स जो थे, और माइक्रोलिथिक्स होते क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो टूल्स हैं जो कि लाइक जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि कर रहे हैं, जो चाहे स्मॉलर हो, चाहे शार्पर हो, चाहे इफेक्टिव हो, ठीक है, तो ये जो टूल्स हैं इनको क्या बोला जाता था उस टाइम पे, माइक्रोलिथिक्स के नाम से जाना जाता था। तो देखते हैं नेक्स्ट वाली लाइन जो इसी से रिलेटेड है। लाइन, दे वर कॉल्ड द माइक्रोलिथिक एंड वर मेड फ्रॉम द एनिमल बोन्स एंड हॉर्न्स एज वेल एज स्टोन्स। तो ये जो टूल्स थे, कौन से माइक्रोलिथिक जो छोटे छोटे टूल्स या स्मॉलर टूल्स थे, तो वो किसके बने होते थे, बोन्स हड्डियों से, हॉर्न्स मतलब सींग जो होते थे उस टाइम के एनिमल्स के उनके, इसके अलावा स्टोन पत्थरों के बने होते थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग, दे वर यूज टू मेक द हैमर, एरो हेड्स एंड स्क्रैपर्स। ये जो हॉर्न्स या बोल सकते हैं या टूल्स जो कि लाइक हॉर्न, इसके अलावा हम लोग बात करें बॉन्स, स्टोन्स, इनसे जो बने होते थे, तो इनमें क्या क्या आते थे, हैमर जो हथौड़ा वगैरह बोल सकते हैं, एरो हेड मतलब लाइक जो धनुष बाण बोल सकते हैं, या जिससे लाइक ये शिकार किया करते हैं। तो मतलब एक तरह से ये जो टूल्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके डेली लाइफ और कुछ हंटिंग के काम में आने वाले टूल्स हुआ करते थे। और आगे इसी लाइन में या फिर इस पैराग्राफ में नेक्स्ट दे रखा है कि माइक्रोलिथिक हैव बीन फाउंड एट द आदमगढ़। मतलब ये जो माइक्रोलिथिक्स या छोटे जो टूल्स थे कहाँ पाए गए, आदमगढ़। जो आदमगढ़ कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे हम बात करें। दूसरा जो प्लेस है बागोर, ठीक है, बागोर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये बोलते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, जो जिसके बारे में लिखा हुआ है थिंक, मतलब सोचो। तो 6th क्लास आप लोग सोचना कि क्योंकि अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप खुद ही बताओगे कि ये मतलब चीज़ें सही है या गलत है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सही है या गलत है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, डिड द इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल्स चेंज द लाइव्स ऑफ अर्ली ह्यूमन इन एनी वे। मतलब क्या बोला गया है कि जो नए नए टूल्स का इन्वेंशन खोज की गई थी, या बोल सकते हैं उनका रिसर्च की गई थी, ठीक है, उनको मतलब फाइंड किया गया था, तो वो जो टूल्स हैं वो उनके लिए क्या यूज़फुल थे, क्या उनके काम में आए, और उसके साथ साथ क्या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, मतलब बदलाव आए। तो इसका आंसर जो है आप लोग अपना लाइक फाइंड कर लेना, या फिर आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि बिकॉज इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोग डीपली स्टडी करिए कि लाइक कैसे चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए उसके बारे में। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग दिस एज पीपल स्टार्टेड लिविंग इन अ सिंपल हाउसेज, हाउएवर मोस्ट पीपल कंटिन्यू टू लिव इन caves. The process of the domesticating animals has begun. Dogs, sheep, goat and cattle were domesticated. मतलब इसमें क्या बोलेगा, पहली चीज़ तो ये कि मेसोलिथिक जो एज है उसमें डिस्कस करें, तो डिस्कशन करने वाला क्या पॉइंट था कि उस टाइम के टूल्स काफ़ी छोटे हुआ करते थे। दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया है, उस टाइम पे लोग जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक जगह रहना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, वो हाउसेस बोल दो, केव्स बोल सकते हैं, या एक तरह से जहाँ पे वो सेटल्ड थे, या जिनको वहाँ पे शेल्टर या जिनको आश्रय मिला था उन जगह पे। इसके अलावा बोला गया है कि वो मोस्टली जो टाइम है कहाँ स्पेंड करते थे, या ज़्यादातर वो कहाँ रहा करते थे, केव्स, गुफा के अंदर। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं क्यों रहा करते थे और उसके पीछे कारण क्या था। फिर नेक्स्ट बोला है कि जैसे जैसे उन्होंने एक जगह रहना स्टार्ट किया तो उन्होंने डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब डोमेस्टिक मतलब पालतू पशु, जो कि घरेलू पशु जिसको बोल सकते हैं, जो घर में काम आते हैं। अब वो कौन कौन से एनिमल्स इन्होंने पालने स्टार्ट किए, कुत्ते मतलब डॉग्स जिसको बोल सकते हैं, शेप मतलब भेड़ वगैरह, गोट, बकरी, कैटल गाय जिसको काव बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग बात करें बफेलो, ये जो एनिमल्स है किस में काउंट होता है, कैटल्स में काउंट किए जाते हैं। मतलब बाद में इन्होंने क्या किया कि एक जगह रहना स्टार्ट किया और जो डोमेस्टिक एनिमल थे उनको पालना, ये बोल सकते हैं, उसे पेट एनिमल के रूप में काम में लेना स्टार्ट किया। फिर
नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो।